हरेश जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा शरीर करीब 10 साल से 2 बार ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालाइज से पीड़ित है। जैसे कि मेरा जन्म सिर्फ संचित कर्मों को चुकाने के लिए हुआ है। हर जगह हर एक से मैंने धोखा ही खाया, फिर भी हिम्मत करके कड़ी मेहनत करके मैंने आर्थिक सफलता प्राप्त की। महाराज जी, इनका संक्षिप्त आर्थिक आर्थिक सफलता ये कोई प्राप्त। सफलता है? नहीं। अब नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस पड़ाव पे हैं धोखा हो जाएगा अगर आपने उसको कुछ मान लिया। उसी धोखे का फल आज भोग रहे हो और उस धोखे को फिर आप स्वीकार कर रहे हो। आर्थिक सफलता कोई सफलता नहीं होती। भागवतिक आध्यात्मिक सफलता मनुष्य जीवन की सफलता होती है। अर्थ तो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अर्थ कोई प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात होती है क्या? अभी शरीर छूटेगा तो क्या सफलता आपके हाथ साथ जाएगी? आप विचार, मतलब आप हमारे पास आए हैं, भगवान की कृपा से आए हैं, तो हम आपसे विनय पूर्वक इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को अगर ठीक कर लोगे तो यहाँ आना आपका सार्थक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई पद मिल जाना या अर्थव्यवस्था बढ़ जाना या बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाना, ये कुछ नहीं प्यारे, एक स्वप्न है। अभी शरीर छूटेगा, न वो कंपनी, न वो अर्थव्यवस्था, न वो परिवार, न वो पद, न वो वाहवाही, कुछ एक तिल नहीं जाने वाली आपके साथ। अब आपने क्या जीवन में कमाया? आए तो मनुष्य शरीर प्राप्त किए, लेकिन आप जा क्या रहे हैं लेकर के? किस क्षण आपका शरीर छूट जाए, हमारा छूट जाए, कोई बात। अगर आप 10 बार बोले राधा राधा राधा, अब ये क्या आएगा? अब इसे कोई काट सके तो बताओ। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया, ये उपलब्धि है। हमारी प्रार्थना है कि आप पहली बात तो निराश मत होइए। हम कर्म भोग भोगने के लिए केवल पैदा नहीं हुए, कर्म भोगों को विध्वंस करने के लिए पैदा हुए हैं। आप हमारी बात को समझिए। तो ये मत सोचिए कि आपका शरीर को रुग्ण हो जाना या पीड़ा से युक्त हो जाना हमारे किसी कर्म का फल है। किसी न किसी जन्म का तो है ना। इस जन्म में मान लो नहीं कि पीछे तो है ना। तो अब हमको क्या करना? अब हमको अगला संभालना है। हम पीछे को लेकर रोने बैठेंगे क्या? हमको अगला संभालना है। जैसे बने वैसे राधा राधा कह लो, तुम्हारा मंगल पक्का है। अगर इस श्वास में बोला राधा और शरीर छूट गया, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि राधा बोलोगे और वो श्वास अंतिम होगी तो वकालत से ही पूरा केस पलट जाता है। ले पलटा था, हाँ, हम तुम्हारे वकील बन जाएंगे। और भगवान का एक व्रत है, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाओ। जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, ऐसे हमारे भगवान है। अगर राधा 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 आपके तो भगवान के और नाम, तो हम निषेध नहीं करते, कहते आपको जो भगवान का नाम प्रियो जपो। पर जब अपनी पसंद की बात आएगी तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी, जिसे हरि भी स्वयं बोलते हैं राधा राधा, हम उसकी बात। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। और आज आप वृंदावन आ गए हो और आप हमारे सामने बैठ करके भगवत चर्चा सुन रहे हो, तो राधा नाम पकड़ लीजिए, बाजी तुम्हारी जीत गई। कोई भी कर्म तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता, पक्का मान लो। बस ये पकड़ नहीं पाओगे तुम। अगर श्री जी की कृपा का अनुभव नहीं करोगे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे हमारी बात पकड़ लिए तो बड़े से बड़ा केस वकील जिता देता है। जज हमारे भगवान है और उनके वकील हैं। अगर मुकदमा हमारे हाथ में आ गया तो फाइनल में हमारे ही पक्ष में गिरना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए जीवन अर्पित किए हैं और उनके नाम, उनकी महिमा, उनका गुण, उसी के बल से हम हैं। तो आप उनके गुण महिमा को भले न जाने, लेकिन जितना जनाया उसके बल पर हम कहते हैं कि एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। उनका स्वभाव ऐसा है। हे राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि कृष्ण, जो प्रिय लगे राधा राधा, ये उपलब्धि होगी। ए डरना नहीं, बस हमारे बात को आंतरिक समझ लो। पहली बात, हम भगवान के हैं, लगाए जोरे के नहीं हैं। मानते हुए बात, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता, भगवान के हैं। दूसरी बात, अगर हमसे गलती हुई है, पाप हुए हैं, तो हम ये स्वीकार कर लें, जो जानकारी में है और जो अनजाने में, मान लो पूर्व जन्म में, और भगवान से हम कहें अंदर से, हे शरणागतों से। प्रार्थना में बड़ी ताकत, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। नहीं,
जय जय सुरनायक जन सुखदायक जब प्रार्थना की तो भगवान, हाँ, तो हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां हो गई उसे क्षमा करो। अब जीवन की जो श्वास बची है मैं आपके हवाले करता हूँ। आज से मैं नियम लेता हूँ, कोई भी श्वास आपके नाम के बिना नहीं जाएगी। बस आप मान लो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का इतना करुणामय स्वरूप है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती वो हो जाएगी। नाम में भगवान की बड़ी सामर्थ्य है, नाम में अपार सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करे राखे। हम लोग जो गरजते हैं ना, तो उनके बल से गरजते हैं, उनके वचनों से गरजते हैं कि आपने ऐसा कहा है, आपकी ऐसी महिमा है, उसी को लेकर तो हम गरजते नहीं। हमारे में क्या सामर्थ्य कि हम किसी का कल्याण कर सके। माटी के पिंड में रहने वाले हम किसी का कल्याण कर सकते नहीं, मालिक की बात पर गरजते हैं कि हमारे मालिक ने कहा है, और उनके त्रिकाल सत्य वचन होते हैं, क्योंकि सत्य हैं, वो सत्य नारायण है, वो सच्चिदानंद है, वो उनका कभी वचन मिथ्या नहीं होता। इसलिए एकदम मानो तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम हमारी श्रीधाम वृंदावन आए, लाडली जी के महल में, और लाडली जी के चरण दासता से युक्त हृदय की बात सुन रहे हो। राधा 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 राधा, क्योंकि अब और कुछ करने लायक नहीं रहे। और यही स्थिति शरणागति में आती है कि अब किसी लायक नहीं रहे। गजेंद्र जब हार गया ना, तब पुकारा हरि को। द्रौपदी जी जब हार गई ना, दांत भी नहीं रोक पाएंगे अब, तब कहा हे गोविंद, ए बढ़िया बात बन गई, हम हार गए, अब किसी काबिल नहीं रह गए। तो राधा राधा राधा, उद्धार उसी का होता है जो अपने को असमर्थ समझकर समर्थ भगवान की शरण में चला जाता है। राधा राधा। देखो हम लोग किलो 2 किलो सोने का जैसे कुछ वो छत्रवत चढ़ाए ना, तो बड़ा गर्व रहता है कि भगवान को सोने का छत्र। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है सुमेरु पर्वत। शास्त्र पढ़ के देखो, 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस, 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है स्वर्ण का, 4 लाख चौड़ा, 4 लाख। ऐसे प्रभु की सृष्टि है, तो उनको किलो 2 किलो सोने का छत्र चढ़ा के राजी कर लोगे? आप विचार करो। है माँ लक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है, सरकार अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं। अर्थ की उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है, भगवान के नाम रूपी परम धन की उपलब्धि। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम परम धन है। धर्मेंद्र सिंह जी चौमो। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, वैसे तो मैंने महादेव का मंत्र दीक्षा लिया है, परंतु कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम ब्रिजवासी और यहाँ राधा रानी कृष्ण की पूजा होती है, तो मुझे उन्हीं के ही मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए थी। फिर नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो हम आपको बताएं, महादेव जी परम वैष्णवाचार्य हैं, उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी आप देख रहे हो सामने, उन्हीं की कृपा से है। बचपन से शैव संप्रदाय का ही आश्रय था, सन्यासी ही थे हम। तो ऐसा वो जिस दिन चाहेंगे तो प्रिया प्रीतम के रास में सीधे प्रवेश करा देंगे। आप उनको ऐसा न समझे। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने सीधे रास में प्रवेश, आपके सामने जो हम बैठे हैं ना, हाँ ये उन्हीं का प्रसाद है। हाँ ये उन्हीं का। हाँ तो हम यही आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप शिव आराधना में तन्मय होइए, और उसका फल वो जब देंगे तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। हम नहीं जानते थे वृंदावन क्या है, हम नहीं जानते थे राधा रानी को, हम नहीं जानते थे इस प्रेम मार्ग को। भगवान शिव ने ही ये सब कुछ प्रदान किया है। काशी में घाटों में रहते थे, तुलसी घाट में ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे, एकदम स्फुरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। पहली बार जिंदगी में देखा ये क्या, जहां अहम ब्रह्माष्टमी की उपासना ज्ञान की, ये क्या हो रहा है। उसको काटा बार बार, नहीं थोड़ी देर में का संत भगवान आ गए, बोले यहाँ अंध विश्वविद्यालय है भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, वहाँ रास लीला हो रही, यहाँ ध्यान लगाने के लिए चेष्टा क्या करो, चलो सीधे देखो चल के प्रभु की लीला। अब बोले हमारी रुचि नहीं, क्योंकि संन्यास में मार्ग में हमको हमारी रुचि। अरे बाबा एक बार तो तू चल। तो हमारे मन में ये संत भगवान है, बार बार हट क्यों कर रहे, तो हमका हो सकता महादेव जी की इच्छा हो। बस गए, अरे बस जैसे मतलब मार दिए गए, लिखा जाता है मार दिया यार, मार दिया। ठाकुर जी का वो रूप, प्रिया जी के रास और चैतन्य महाप्रभु के दिन में लीला, अब तो बुलाना थोड़ी पड़ा। 1 महीना चली थी, इसके बाद चिल्ला कर रोए,
अब जी नहीं सकते बिना रास के। महादेव जी ने वृंदावन भेज दिया और ये सारी उपासना दे दी। ये सब उन्हीं का वैभव है। इसलिए आप वही जपिए, वो खुद पहुंचा देंगे। उनके वो उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। और आज भी इतना प्यार महादेव जी करते हैं, वो सब बाहर की बात थोड़ी कहने की है। अगर कोई भी जरा सा कष्ट होता है तो हमारे मानस पटल पर वही आके बैठ जाते हैं। यद्यपि सब कुछ श्री जी का हो चुका है, पर जैसे बेटी ब्याह दी जाए तो पिता का प्रेम कम थोड़ी हो जाता है? ऐसे काशी से ट्रांसफर यहाँ का हुआ है और हमारे बाप है, वाह, उनके उन्हीं का सारा वैभव दिया, इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है। सब द्वारों को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी तू मेरी ओर निहार। हाँ, सबसे बड़ी बात हो गई है। धन्यवाद। राधे श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्यामा श्याम राधे राधे। हाँ, बस बहुत हो गया। हाँ, नाम किसी भी तरह नाम उच्चारण करना, जैसे आप लोग सिखा रहे हो ना बच्चों को, ये इनके संस्कार अच्छे बनेंगे। हाँ, थोड़ी देर बैठा लिया, राधे राधे कीर्तन करो, राधे राधे, ये अच्छे बनकर हमारे समाज की माँ, समाज के पिता बनेंगे जाके। अब अगर इन बच्चों के आचरण गंदे हो जाते हैं ना, तो हमारी अगली पीढ़ी खराब हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले गुरु हैं, बच्चों के माता पिता सबसे पहले गुरु। आप देखो सिखा रहे हैं तो आप अच्छी बातें सीख रहे हैं। बच्चों के पास बैठकर उनसे मित्रवत भी बातें करनी चाहिए कि उनमें कहीं गलत संस्कार तो अन्य बच्चों के संग से नहीं आ रहे। दोस्त की तरह एकदम उनको निर्भय करना चाहिए, प्यार से बात पूछनी चाहिए जिससे उनकी उन्नति हो। नाम जप करना सिखाओ अच्छे आचरण से, और पढ़ाई में रुचि हो, ऐसे उनको भोजन पवाओ, ऐसे उनका उत्साह बढ़ाओ। आजकल क्या होता है, अपने माता पिता को फुर्सत नहीं अपने, तो बच्चे जो है इतने बिगड़ जाते हैं कि फिर वो शासन में नहीं आते हैं। आप लोगों का कर्तव्य है, जैसे आपको माता पिता ने पढ़ा लिखा कर, ऐसे आप इनको